हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम जो बात करेंगे वो मेरा सेकंड लेक्चर है। इसके पहले हम सीटेट मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों का सिलेबस मैं बता चुका हूँ। पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट में जो कॉमन पोर्शन है पहले मैं उसको पढ़ाऊँगा, जिसमें से आज आपका जो टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब सारे नंबर्स के बारे में जानना एक सिस्टमेटिक वे में, कौन नंबर पहले आया कौन बाद में आया, कौन नंबर किस में पाया जाता है कौन किस में नहीं पाया जाता है, दोनों में रिलेशन क्या है। टॉपिक है मेरा नोइंग आवर नंबर्स। हमको पहले ये जानना है कि मेरे कौन कौन से नंबर्स हैं जिनके बारे में मुझे पढ़ाई करनी है, जिनके बारे में पढ़ करके मेरा एग्ज़ाम में काम होने वाला है, जिनके बारे में जानना अति आवश्यक है। तो हम लोग उसके बारे में पहले वन बाय वन जानते हैं, ठीक है। आज के टॉपिक में हम सारे नंबर्स के बारे में बात कर लेंगे। कल की क्लास में हम इस पर बेस्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2-3 पेपर में आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन में पूछे गए हैं उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन कर लेंगे। चलो हम लोग देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर हमारा लेक्चर आपको समझ में आता है तो आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हम कोई भी वीडियो अगर अपलोड करें रेगुलर तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए कि हाँ मैथ का लेक्चर आ चुका है। चलो हम लोग देख लेते हैं। ओके, पहला है नोइंग और नंबर्स। नंबर के बारे में अगर हम लोग जानते हैं, उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को पता है, फिर भी एक बार अगर रिकॉल हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। जिसमें से हमारा फर्स्ट नंबर है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर जिसको हम लोग हिंदी में अगर बात करें तो प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? ये हमारा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 से ले करके आप जहाँ तक भी जा पाएँ। अगर आप इन्फाइनाइट लगाना चाहते हैं तो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इन्फाइनाइट के बारे में पता है तो आप इन्फाइनाइट लगा सकते हैं, या आप ऐसे डॉट डॉट करके आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर। दूसरा नंबर हमारा इसके बाद में जो आता है वो है हमारा होल नंबर। होल क्या? होल नंबर। होल नंबर दूसरा हमारा आता है होल नंबर। होल नंबर को अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। इसमें क्या होता है, नेचुरल नंबर से इसके नेचुरल नंबर और इसमें रिलेशन क्या होता है, रिलेशन को हम बाद में जानेंगे। अगर हम नेचुरल नंबर में ही एक नंबर ऐसा है मेरे पास जिसको मैं ला करके उसके आगे रख दूं तो जो नेचुरल नंबर है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, या वो कहलाएगा हमारा पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। वो कौन सा नंबर है? अगर हम 1 के पहले 0 को भी लगा दें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे करके लगा दें तो ये फिर अब मेरा जो नंबर होगा ये हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा, मतलब कि होल नंबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कंफर्म होगा क्योंकि ये तो छोटे बच्चे भी इसको लगभग जानते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग दोबारा से पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर थर्ड नंबर की हम बात करें, थर्ड नंबर आता है आपका इंटीजर। इंटीजर इंटीजर को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक पूर्णांक को हम लोग जैसे आप बीच में 0 रख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 आप इधर ऐसे ऐसे करते चले जाओ। इसके बाद में जो 0 के बाद में जितने नंबर थे उनको निगेटिव लगा करके, माइनस लगा करके, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 आप इस तरीके से जा सकते हो। ये नंबर हमारे कहलाते हैं पूर्णांक। क्या कहलाते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक में भी 2 कैटेगरी, आप 3 भी बोल सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें जो पॉजिटिव है जिनके आगे ये लगा हुआ है, ये इसको बोलते हैं हम लोग धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर हम लोग बोलते हैं, या आप बोल सकते हो धनात्मक पूर्णांक। जिनके आगे हमारे में नेगेटिव लगा हुआ है ये नंबर, इनको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक या नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर। आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर फर्स्ट में। नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर। एक बार तो ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि -5 + 5 -5 + 5 अगर इतनी बार लिखा है तो एडिशन क्या आएगा, 8 टाइम्स लिखा है तो क्या आएगा, इवन टाइम्स है तो क्या आएगा। ऐसा भी क्वेश्चन था पेपर फर्स्ट में।
ये हो गया हमारा इंटीजर। इंटीजर में कौन कौन? दो, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, और जीरो आपका न्यूट्रल है। जीरो को अक्सर आप पाओगे पॉजिटिव इंटीजर के साथ में लगभग। चलो नेक्स्ट हमारा जो नंबर 4 है, इसके बाद में जो कि सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर सेकंड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही आते हैं, इससे रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, वो है आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। आप कोशिश ये करो कि इंग्लिश में याद रखो तो ज़्यादा अच्छी बात है। हिंदी में अगर ना भी याद रहे तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंग्लिश में आप याद करने की कोशिश करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बोलने में भी और काम आसान हो जाता है। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। ये क्या होता है? एनी नंबर, एनी नंबर, एनी नंबर इन द फॉर्म, एनी नंबर इन द फॉर्म, एनी नंबर इन द फॉर्म p by q, p by q, एनी नंबर इन द फॉर्म p by q where p कामा, अगर हम बात करें q नॉट इक्वल टू 0, q का मतलब है जो डिनोमिनेटर में है, जो हर में है, अंश बटे हर, जो हर में है, मतलब where q नॉट इक्वल टू 0 एंड p कामा q बिलोंग्स फ्रॉम इन इंटीजर। चलो मैं इसके कुछ रिप्रेजेंटेशन थे उसको मैं नहीं बताया था, वो भी मैं साथ में आपको बता दूं। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर को n से। किससे? n से। होल नंबर को हम लोग अक्सर रिप्रेजेंट करते हैं w से। पूर्णांक को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं z से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? z से। रेशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे? q से। ठीक है, तो जो p बाई क्यू, एनी नंबर इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर q नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं लेना है। ठीक है, एंड p कामा q बिलोंग इन z, यानी p और q जो हों कहाँ से हों? फ्रॉम z। z का मतलब क्या है? z का मतलब है मेरा ये इंटीजर, पूर्णांक, कोई भी नंबर ले लो, बस q का वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते। ठीक है, एनी नंबर इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड p कामा q बिलोंगिंग फ्रॉम इंटीजर, ये हमारे नंबर क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, जैसे 1/2, हमने क्या बोला कि p और q कहाँ से होना चाहिए? इंटीजर से होने चाहिए। 1 और 2 हमारा कहाँ से है? इस इंटीजर से है। देखो डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 है नहीं, आप 100/1 ले लो। 100 भी आपका कहाँ से है? इंटीजर से। 1 भी कहाँ से है? इंटीजर से। डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 नहीं है, आप 0 ले लो। 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0 बाई कुछ भी ले लो, 0/1 लिख लो। देखो p बाई क्यू के फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया, p बाई क्यू के फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 है नहीं, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन क्या कोई भी 8/0 ये मेरा रेशनल नंबर है? नहीं है, क्योंकि 8 भी इंटीजर से है, 0 भी इंटीजर से है, बट डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है। इस बात को हम लोगों को याद रखना है कि कोई भी नंबर में अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया फिर वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। रेशनल नंबर की तो बात ही दो छोड़, रेशनल नंबर में तो एक रिस्ट्रिक्शन है कि हम लोग डिनोमिनेटर में 0 को नहीं ले सकते। यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी कि रेशनल नंबर किसको कहते हैं। कुछ रेशनल नंबर और लिख लो। इतना आप लोग वीडियो को पास करके अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज हमको तो इरेज करना पड़ेगा ही। चलो, अगर हमारे वीडियोस आपको समझ में आते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट मी, मुझे ज़रूरत है आपके सपोर्ट की, रियली। इसको अभी अपने पास रखो। सम रेशनल नंबर्स, सम रेशनल नंबर्स। अगर मैं आपको बात करूं अभी, तो आपके पास जो नेचुरल नंबर थे, क्या नेचुरल नंबर कौन थे? 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। अगर इन नंबर्स को हम लिखना चाहें, इन नंबर्स को अगर हम लिखना चाहें तो क्या 1/1 कर सकते हैं, 2/1 कर सकते हैं, 3/1 कर सकते हैं, 4/1 कर सकते हैं। ऐसे ऐसे सारे नंबर्स को आप बाई में 1 कर सकते हो। ये तो भाई आपका p बाई क्यू के फॉर्म में लिख गया,
ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख गया, क्यू का वैल्यू सब जगह 1 1 है, 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर क्या, रेशनल नंबर, क्या है, रेशनल, रेशनल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर। अच्छा सर आपने सभी के बारे में रिप्रेजेंटेशन बता दिया, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो बेटा इसको रिप्रेजेंटेड करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, हम लोग इसको क्यू से लिखते हैं, क्यू, इससे क्यू से। अब बोलो क्यू को क्यू से क्यों लिखते हैं, तो बस ऐसे ही रेशनल नंबर, कोशिएंट से आया है, कोशिएंट का मतलब होता है रेशियो, ठीक है। 1 बाई 1, 2 बाई 1, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर। दूसरी बात अगर हम बात करें, मेरे पास जो भी था, इसके बाद में हमारे पास आया था होल नंबर। होल नंबर में था 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, ऐसे ऐसे करके इन सारे नंबर्स को हम 0 को क्या लिख सकते हैं, 0 बाई 1 लिख लो, 0 बाई 2 लिख लो, लेकिन सबके नीचे 1 लगा रहे हैं तो इनके नीचे भी 1 लगा देते हैं। 1 बाई 1, 2 बाई 1, 3 बाई 1, 4 बाई 1, ऐसे ऐसे करके। यहाँ पर देखो ये सारे नंबर्स तो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गए, सारे नंबर्स हमारे पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गए, तो मैं क्या बोल दूंगा, ऑल होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। समझ में आया, ठीक है। इसके बाद में मैंने क्या आपको बताया था, इंटीजर्स, क्या बताया था, इंटीजर, जो कि आपका यहाँ लिखा हुआ है -5, -4, -3, -1, 0, सॉरी 2 को खा गए हम लोग, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे करके कुछ भी। अब इस नंबर को हम अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्यों नहीं लिख सकते भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। -5/1 कर लो, देखो अगर आपके पास 5 रुपीज़ है, एक लोगों में बांटना है तो भी 5 रुपीज़ ही आएगा ना, तो बस इसी तरीके से है। -4/1 लिख सकते हैं, -3/2 लिख सकते हैं, -2/1 लिख सकते हैं, ये कहाँ से आ गया भाई, इतना लिख सकते हैं, -1/1 लिख सकते हैं। 0 के बाई में आप कुछ भी लिख दो, लेकिन हर जगह 1 लिख रहे हो तो आप 1 ही लिख रहे हो। ये सारे नंबर देख रहे हो आप, इनको पी बाई क्यू के फॉर्म में आप लिख सकते हो, 2/1। यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक नंबर से आपको जो मैंने अभी बताया इस 10 मिनट के वीडियो लेक्चर में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि रेशनल नंबर से भी बड़े कोई नंबर्स होते हैं क्या। अब मुझे जो बात करनी है कि रेशनल नंबर से भी बड़े कोई नंबर्स होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं। धरती 0 से खाली नहीं होती है, वैसे ही नंबर्स ही हैं, एक से बड़े एक नंबर आपको लाइफ में मिलते चले जाएंगे। सेम एग्जांपल ऐसा है कि जैसे धरती 0 से नहीं खाली होती है, एक से एक बड़े योद्धा मिलते चले जाएंगे, उसी तरह इन नंबर्स में भी होता है। नंबर्स भी एक से एक बड़े नंबर आपको मिलेंगे, एक से एक बड़े, बहुत बड़े, आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी पॉसिबल है। तो फिर वही कहानी है, धरती 0 से नहीं खाली है और मैथमेटिक नंबर से नहीं खाली है। खैर चलो हम लोग चलते हैं, रेशनल नंबर से बड़ा जो कोई नंबर्स हो। ये तो उसके बेसिक एग्जांपल थे। हाँ, साथ में ये भी आप समझ लो, ऐसे क्वेश्चन, सारे नेचुरल नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं, बट सभी रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। आपके स्टेटमेंट में क्वेश्चन ये आ सकता है, आया भी है, सारे होल नंबर्स आपके रेशनल नंबर हैं, बट सारे सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि 1/2 आपका रेशनल नंबर है, लेकिन 1/2 आपका होल नंबर नहीं है, लेकिन सारे होल नंबर आपके रेशनल नंबर बन गए थे। सेम एज इट इज जेड के लिए, सारे इंटीजर आपके रेशनल नंबर हैं, बट सारे इंटीजर्स जरूरी नहीं हैं कि आपके सारे रेशनल नंबर जरूरी नहीं है कि आपके इंटीजर बन जाए। ये 3 स्टेटमेंट, 3 क्वेश्चन यहाँ से यहाँ आने के लिए और 3 यहाँ से इधर जाने के लिए, 6 क्वेश्चन हैं आपके बेसिक पेपर फर्स्ट के लिए, एकदम सटीक। अगर आपको आता है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं, तो आप सॉल्व कर ले जाओगे। चलो अब हम लोग बात करते हैं रेशनल नंबर से आगे का।
इसको हम लोग इरेज करते हैं। रेशनल नंबर के बाद में एक आता है इरेशनल नंबर, एक आता है इरेशनल नंबर। इस इरेशनल नंबर आपके एग्ज़ाम में सिलेबस में हम नहीं कह सकते, लेकिन सीटेट है तो इस बार वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी बात कर लिया था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो बहुत बड़ा हो गया, इरेशनल नंबर से भी बड़ा हो गया, इसलिए हम सोचते हैं कि जब पढ़ा ही रहे तो सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा दें। ये रेशनल नंबर हो गया। पांचवा जो मुझे पढ़ना है वो इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकें वह नंबर इरेशनल नंबर। अब इसको हम हिंदी में लिख देते हैं। जो नंबर पी बाई क्यू, यहाँ पर क्यू का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, पी एंड क्यू फ्रॉम इंटीजर, जो नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी एंड क्यू फ्रॉम इंटीजर से हो, ना लिखे जा सकें, ना लिखे जा सकें वह इरेशनल नंबर होते हैं, वह इरेशनल नंबर होंगे, वह इरेशनल नंबर होंगे। एग्जाम्पल के लिए ये कैसे एग्जाम्पल है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखे हों? एग्जाम्पल हम बताएंगे आपको। जैसे आप ले लो √2, क्या ले लो? √2 ले लो, √3 ले लो, आप 4 ले लो। इसको बाहर लाओगे तो ये ऐसे आ नहीं सकता, लेकिन √4 को आपने तो 2 लिख सकते हो। तो ये √4 है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका तो रेशनल हो जाएगा ना, क्योंकि इसको हम 2 के इक्वल लिख सकते हैं। बट ये नंबर्स आपके क्या हैं? ये नंबर्स आपके क्या हैं? इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, या इट इज डिनोटेड बाई, इसको हम लोग अक्सर क्यू के ऊपर सी लगा देते हैं, क्यू का कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया? ये हमारे क्या है? क्यू के कॉम्प्लीमेंट, मतलब इरेशनल नंबर है। ऐसे ही √5 भी आपका इरेशनल नंबर है, √6 आपका इरेशनल नंबर है, √7 भी आपका इरेशनल नंबर है, √8 भी आपका इरेशनल नंबर है। जैसे ही 9 आएगा, 9 तुरंत बाहर ला करके 3 बन जाएगा। हम बाद में बताएंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये तो हमारा रेशनल क्यू से हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये नंबर्स √2, √3, √5, √6, √7, √8, √11 सारे नंबर्स आपके इरेशनल नंबर होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट नंबर मैं बताऊंगा जिसके बारे में आपको हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि सर वो रेशनल होगा कि इरेशनल होगा, वो है आपका पाई। पाई में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो टीचर्स की तो बात ही दो। पाई हमारा क्या है? इसका वैल्यू 3.141 समथिंग कुछ होता है। इसके लाखों करोड़ों नंबर्स आप करते चले जाओगे, ख़त्म नहीं होगा, ना ही कोई पैटर्न मिल रहा है, इस नंबर्स को हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर है। सर क्या पाई का जो वैल्यू है वो 22/7 के इक्वल होता है? ना, ऐसा मत करना, ये 22/7 के इक्वल नहीं होता है। 22/7 के जस्ट अप्रॉक्स वैल्यू होता है ये पाई आपका इरेशनल नंबर है, और जो 22/7 है वो आपका रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर है भाई। सर क्यों रेशनल नंबर है? मुझे जानना है। जब उसके बगल वाला है तो उसके जैसा क्यों नहीं है? बेटा ये नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है, क्यू का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग इस नंबर को रेशनल नंबर बोलते हैं। ये नंबर हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं बन पाएगा। क्या है? नहीं बन पाएगा, इसलिए हम लोग इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं, इसको रेशनल नंबर बोलते हैं। इसके बाद में आपका रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया। अब हम लोग एक जो इम्पॉर्टेंट नंबर है उसके बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है फ्रैक्शन। सर फ्रैक्शन क्या होता है? तो फ्रैक्शन में बताऊंगा, यहीं से बता दूंगा आपको, मतलब हेडिंग डालूंगा, आपको समझाऊंगा फ्रैक्शन क्या होता है। आज तो मैं सारे नंबर्स के बारे में बात करूंगा, अभी इसके बारे में बहुत कुछ बात करना बाकी है इसके बारे में।
वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज हम सारे नंबर के बारे में जान लेते हैं। फ्रैक्शन 6 नंबर है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। क्या अगर आप इसको पर में बोले थे, आप इसको अपर में बोल दो। अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसको हम लोग क्या बोलते थे? भिन्न। भिन्न। फ्रैक्शन क्या होता है? एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where q not equal to 0 and p and q belonging from इंटीजर नहीं, होल नंबर्स। बस इतना ही डिफरेंस है। ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q, ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q, q का वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। p एंड q फ्रॉम होल नंबर, कहाँ से होने चाहिए? होल नंबर, जिसको हम लोग बोले थे w, होल नंबर से होने चाहिए। तो फिर वो आपका हो जाएगा क्या? फ्रैक्शन। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, अच्छा 1/2 भी आपका फ्रैक्शन भी है, रेशनल नंबर भी है। 3/2, 7/2, 100/3 etc. ये आपके क्या हैं? भिन्न हैं। ये साथ साथ में रेशनल नंबर भी हैं, बट क्या था ना कि यहाँ पर हम इंटीजर की इजाज़त ले रहे थे। जैसे इसमें अगर हम लिखना चाहते थे -10/3, तो -10/3 आपका रेशनल नंबर तो है, बट ये इंटीजर नहीं है। क्या नहीं है? इंटीजर नहीं है। -10/3 आपका रेशनल नंबर है, बट फ्रैक्शन नहीं है। क्या नहीं है? फ्रैक्शन। क्योंकि फ्रैक्शन में हमने इजाज़त दिया है कि सिर्फ p एंड q जो बिलोंग करना चाहिए वो आपका होल नंबर से होना चाहिए। चलो, इस वीडियो में हम लोग 6 नंबर तक बात कर लिए, फ्रैक्शन तक। अब कुछ 1-2 बातें हैं जो हम बता दें और आपको। जैसे अभी मैंने नेचुरल नंबर, होल नंबर और रेशनल नंबर को लेकर के बात किया था। देखो, आपको पता है कि सारे नेचुरल नंबर जो होंगे वो आपके होल नंबर्स में पाए जाएंगे। सारे होल नंबर्स आपके इंटीजर्स में पाए जाएंगे। सारे इंटीजर्स आपके रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर को अगर आप बोले तो क्यू में पाए जाएंगे। किसमें? क्यू में पाए जाएंगे। ऐसे ही ये पहली बात होगी। दूसरी बात ये समझ लो कि जितने भी फ्रैक्शन होंगे वो सारे के सारे पाए जाएंगे रेशनल नंबर में। कहाँ पर? रेशनल नंबर में। मतलब जो जितने भी फ्रैक्शन होंगे सारे के सारे रेशनल नंबर होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे रेशनल आपके फ्रैक्शन हो, क्योंकि रेशनल में नेगेटिव नंबर भी आ जाएंगे। फ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो फिर आज की वीडियो में हमने सिर्फ नंबर के बारे में बात किया है। एक नंबर आपका छूट रहा है, डेसिमल। डेसिमल तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हेडिंग ही डाल देता हूँ, डेसिमल। 7 नंबर डेसिमल नंबर जैसे ABC, ये डेसिमल होता है। ABC, डेसिमल DEF, DEFG, ऐसे करके जो भी है, ये रिप्रेजेंटेशन जो है, ये मेरा, ये क्या होता है? डेसिमल। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? डेसिमल। डेसिमल से आप फ्रैक्शन में कैसे जाना है, फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे जाना है, मैं सारा कुछ आपको बता दूंगा, सब कुछ मैं बता दूंगा। टाइम थोड़ा सा लगेगा, पर रेगुलर आपको एक वीडियो मिलता रहेगा नंबर से रिलेटेड, और जितना दिन ये चलेगा मैं चलाता रहूँगा। और ढूंढ के क्वेश्चन भी आपको मॉर्निंग में मैं रिकॉर्ड करूँगा। वीडियो आपको लगभग शाम तक मिल जाया करेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद मेरे डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आप भी सीटेट की तैयारी अगर कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगे। मानता हूँ कि अगर आप कहीं पढ़ा रहे होंगे तो आपके लिए आसान होगा, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो घर पे बैठ करके अपने पढ़ाई करते हैं, उनके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।